प्रभु यीशु मसीह की प्रभु का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे। मेरे साथ सब लोग अपना बाइबल निकालेंगे और रोमी का पुस्तक रोमी का पत्री उसका 13 अध्याय और 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। समय को पहचान कर आप तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। हालेलुया। आपको और हमें आप उठना है अपने जगह से। यशायाह का पुस्तक में कहा है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। आप नींद से उठो, कब तक सोए रहोगे? जागो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को खड़ा करो। किसके लिए? सब कोई बोलो, किसके लिए? हालेलुया। सोते मत रहो, सोना मत। नींद के विषय हम नहीं कह रहे हैं कि आप मत सोना रात भर। आप सो, लेकिन आत्मा में जागो। हालेलुया। आत्मा में कैसे जागेंगे? केवल विश्वास करने से हम परमेश्वर के राज को नहीं देख पाएंगे। विश्वासी केवल बनकर बैठने से हम परमेश्वर के राज तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए कार्य करना है, अपने जगह से उठना है, अपना आत्मिक विकास करो, अपना प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना का महत्व को प्रभु के सामने उपस्थित कीजिए। हालेलुया। कई लोग आज सो गए हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर का महिमा नहीं है। ये गीत क्या गाते हैं? बिना महिमा जीना कोई जिंदगी का महत्व नहीं है। यदि परमेश्वर हमें बनाया है तो इसलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उस परमेश्वर का जय जयकार करें। और जिसके अंदर में जागृति होगा ना, जिसके अंदर में जाग उठा है आत्मा में, वो हमेशा परमेश्वर के महिमा के लिए भूखा और प्यासा उसके जीवन में दिखाई देता है। बाइबल पढ़ने वाला जीवन, उसके जीवन में प्यास दिखता है, प्रार्थना का प्यास दिखता है, चर्च का प्यास दिखता है, चर्च का भूख दिखता है। हालेलुया। और जिसका जीवन सो गया है, वो अपने आत्मिक जीवन में मर चुका है। हालेलुया। जिस विश्वासी या जिस परमेश्वर के दास और दासियों का जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, उसका अंदर का आत्मा मरा हुआ है, केवल शरीर में जिंदा है। और ये शरीर में जीवित हम जब तक रहेंगे, हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन से प्रकट नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और नींद से, जो आत्मिक जीवन में आपका नींद है, ये शारीरिक नींद नहीं, एक आत्मिक नींद से कई लोग छुटकारा अब तक नहीं पाए। महीना भर भी बीत जाए, लेकिन परमेश्वर का महिमा के लिए जिसके जीवन में भूख नहीं है, वो मर चुका है। शरीर में जिंदा है, लेकिन आत्मा में मर चुका है। और ऐसे लोगों के लिए बाइबल आज कहती है, समय को पहचान कर आप तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। यदि आप सोते रहोगे तो प्रभु का आगमन कब होगा किसी को भी पता? आप छूट जाओगे इसी धरती पर और आप कहोगे, प्रभु हम तो विश्वासी थे। प्रभु कहेगा, तुम कहाँ था जिस समय मैंने अपने उपस्थिति को तुम्हें देने के लिए इंतजार कर रहा था? तुम कहाँ था? तुम कहाँ थी? हम क्या जवाब देंगे? हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रभु का आगमन चोर के समान होगा और तू कदापि ना जान सकोगे कि किस घड़ी मैं तुझ पर आ पड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। और ये होगा
और वो जान करके भी लोग बहुत कठोर करते हैं आज परमेश्वर की महिमा करने की। और ये कठोरता उस दिन कहेगा मैं तुम्हें कभी भी नहीं जानता। उस दिन कहेंगे हे प्रभु मैंने रोज तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता था। यदि हमारा जीवन परमेश्वर का नियम के अनुसार नहीं है, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार कहेगा प्रभु मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। 6 दिन तेरा है और 1 दिन, लेकिन कितने लोग उस दिन को भी चोरी आज आप और हम कर लेते हैं। हालेलुया। हाफा करोगे तो साफा, कुछ भी आशीष नहीं होगा। हालेलुया। आशीष इसी में है। और परमेश्वर का तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आज उठो। आज शाम का कितने घंटे तक हम सोते हैं? कई लोग तो पूरा 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, पूरा 8 बजे सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे कब? 8 से पूरा 5 बजे तक। उसके बाद किधर कहाँ जाना है, किस काम करना है, बाजार जाना है, खेत में जाना है, चूल्हा जलाना है। यही सब चीज से तो बाइबल कहती तुम जागो, तुम उठो अपने जगह से, क्योंकि समय के आप तुम्हारा उद्धार जो है निकट है। और उद्धार निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। तो आत्मा में आपको छुटकारा पाना है, विश्वासी बनकर बैठना नहीं है। विश्वासी तो बहुत सारे लोग हैं संसार में जो सब लोग कहते हैं कि हम लोग विश्वासी, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं और कर्म हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम परमेश्वर के नजदीक में नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको आत्मिक जीवन में आपको विकास करना है, कुछ समय परमेश्वर के लिए त्याग करना है। हालेलुया। शाम और सवेरे तो सब कोई प्रार्थना करता है, लेकिन अलग से कितने लोग समय निकालते हैं? शाम और सुबह सबके लिए सब कोई करते हैं। हम जानते हैं कि शाम और सुबह आप सब कोई करते हो, लेकिन अलग से कितने लोग टाइम निकालते हैं? प्रभु को दिखाना, यदि दिखा दोगे तो और ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। यदि आप निकालते हो तो उठाओ। हालेलुया। बस कैसे जाएंगे परमेश्वर के राज में? दिन भर काम काम, ये करना वो करना और करना, सब कुछ करना है। जब शाम होगा प्रभु के चरण में आते, लेकिन अलग से आपको भी टाइम निकालना है परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया। रात को ही निकालिए। यदि आप दिन को नहीं पाते हैं तो रात को ही निकालिए। शाम का प्रार्थना तो सब कोई करके सोता है, लेकिन बीच में कौन उठता है? आमीन। हालेलुया। यदि आप बीच में नहीं उठते हो तो प्रभु से बोलो परमेश्वर मुझे बीच में उठाना। टाइम दे दो ना परमेश्वर को, प्रभु मुझे इतना बजे उठाना, प्रभु उतना ही बजे उठा देगा आपको। हमें उठाता इसलिए हम बोलते हैं हालेलुया। अब टाइम दो प्रभु, मैं इतना बजे उठना चाहती हूँ, बीच में आपको समय देना चाहती हूँ। दिन भर तो नहीं दे पाती हूँ, नहीं दे पाता हूँ, लेकिन रात में प्रभु कुछ समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ। हालेलुया। टाइम दे देना। हालेलुया। शाम और सुबह का प्रार्थना सब करता है, लेकिन बीच में कब मिलना है परमेश्वर से। और इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा परमेश्वर को, तब परमेश्वर कहेगा कि धन्य है मेरा बेटी, धन्य है मेरा बेटा जो हर समय मुझे खोजता है। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 57 वचन को पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें क्या करता है? बोलो क्या करता है? आवाज खोलकर बोलो क्या करता है? आमीन।
क्या करेगा? जयवंत करेगा। और जयवंत जीवन तभी जियोगे जब आप नींद से जाग उठकर परमेश्वर को खोजोगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है, जीत दिलाता है। आपको लड़ना होगा शैतान से, और तभी लड़ पाओगे जब आपका प्रार्थना लाइफ परमेश्वर के साथ मिला हुआ रहेगा। हालेलुया। बिना प्रार्थना से कोई भी चीज सफलता का चाबी क्या है? सफलता का चाबी क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना है। प्रार्थना के शक्ति के सामने कोई भी शक्ति नहीं चलता है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, मतलब जीत दिलाता है। हर जगह आपको परमेश्वर जयवंत करता है। 58 को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 58 वचन को। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि यह जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, दृढ़ और विश्वास में अटल रहो। हालेलुया। दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा जो परिश्रम है, तुम्हारा जो मेहनत है, प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको दृढ़ता से आगे बढ़ना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, और हर परिस्थिति में आपको अटल रहना है। हालेलुया। जिस पेड़ का जड़ नीचे तक नहीं जाता, थोड़ा भी हवा आता, थोड़ा भी बारिश आता तो नीचे गिर जाता है, और जिस पेड़ का जड़ गहरा अंदर तक जाता है, वो कितनों भी आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसे कोई भी परवाह नहीं होता, हमेशा अटल रहता है, खड़ा रहता है। और विश्वास में आपको बाइबल इसी बात को बताते हैं कि दृढ़, और आपको अंदर जिस प्रकार एक मोटा ताजा पेड़ का जड़ अंदर जाता, कभी नहीं गिरता, ना कभी नहीं टूटता, जैसे खजूर का पेड़ कभी नहीं गिरता। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का लोगों का जड़ यदि गहरा तक गया है, यदि उसका जड़ गहराई तक पहुंच गया है, तो उसको कोई भी चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। आमीन। हालेलुया। चाहे उसको कोई कुछ कह दे या डांट दे या फटकार दे, वो परमेश्वर से प्रेम करने से कभी भी नहीं मुकरता है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए जितनी, एक कहावत है, जितनी अधिक बिल्डिंग का नींव नीचे जाएगा, उतना ही अधिक ऊंची बिल्डिंग बनेगी। आमीन। हालेलुया। और आपका जड़ प्रभु यीशु मसीह में जितने ही अधिक गहराई में जाएगा, उतना ही अधिक आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए जड़ को अंदर जाने देना है, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे झोंका आए, यदि आपका जड़ अंदर तक चला गया है तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। और इसलिए दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा जो परिश्रम है, प्रभु में जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आराधना, महिमा, चर्च, मीटिंग, सब परमेश्वर को समय देते हैं, घंटों घंटा परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तुम्हारा ये सब कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर का आशीष का झरोखा को खोल देगा। आमीन। हालेलुया। और